भाई पुलिस वालों की गुंडागर्दी से परेशान होकर परिवार के एक बेटे ने, जो युवा थे पवन ने, अपनी जान गंवा दी है। और पुलिस की गुंडागर्दी इतनी थी कि भाई एक किसी मामले में पुलिस प्रशासन ने परिवार को धमकाया, जिसके कारण एक बेटी ने 1.5 साल पहले जहर भी पी लिया था। वो तो किसी न किसी तरह बचा ली गई थी। और उसके बाद जो है हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि एक बेटे को जो है सुसाइड करना पड़ता है। और इस मामले में पुलिस अब भी कार्रवाई नहीं कर रही है भाई। 5 दिन हो गए धरना बैठे, अब भी कार्रवाई कौन कर रही है। अब भी इन पर गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करा है भाई, किसी ना किसी तरह है ये उठ जाए। और अब इसी कारण ये भाई धरना में बैठ गए। अब देखते हैं भाई धरने को लेकर यहाँ पर काफ़ी समाज से भी पहुँचे हुए हैं, जो है लड़के के पिता भी है, सभी की यहाँ के नम है, क्योंकि भाई डेड बॉडी इनका सर पर पड़ी है, अंतिम संस्कार भी होया को नहीं। और पुलिस प्रशासन की इस तरफ एक ही डिमांड चाहता है भाई, जिस इस मामले में जो भी लापरवाह है, जो भी अधिकारियों की कमी है, उनके भाई पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। हाँ भाई साहब, क्या कहोगे इस मामला लेकर, आखिर क्या सिस्टम हो रहा है भाई, पुलिस प्रशासन इतनी गुंडागर्दी क्यों करने लगा? धन्यवाद करता हूँ आपका। देखिए मामला ये आपका नहीं है, मामला ये 4 साल से है। 4 साल से लोग लगातार झेल रहे हैं और प्रशासन के लोग 4 साल से नकारात्मकता दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि हम तफ्तीश करेंगे। वो तफ्तीश मुझे समझ में नहीं आ रही किस बात की करेंगे। कहानी ये है कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और अपर कास्ट के लोगों के द्वारा मारा गया है। अगर हमारे लोगों के ऊपर 751 का भी मुकदमा दर्ज हो जाए ना, तो प्रशासन के लोग उसको घर से खींच लाते हैं, घर से खींच के उसको कहते हैं कि नहीं बहुत बड़ा अपराध कर रखा है तूने तो। और यहाँ पे 4 साल से लगातार ये परेशान है। इसमें सर एक चीज़ नहीं, इसमें 2-2 सुसाइडें हैं। ये तो भाई पूरी फिल्म वाली बात होगी भाई, जो क्रमिश पूरी गरीब लोगों ने दबाया करता, गुंडागर्दी करता भाई, दिखा दिया भाई डीएसपी भी जम हुए करते। भाई सेम कहानी हो रही है कि? बिल्कुल सर देखिए सामने भाई कुछ लोग दबावते भाई, डीएसपी उनका गिल्ला हो गया तो ये मामला बढ़ गया, इतना बढ़ गया भाई, बेटी ने जहर लेना पड़ा, भाई का गिल्ला, पवन का गिल्ला जो हो गया वो सारे जाना ही है। देखिए सही बात कही पत्रकार जी आपने कि जो ये सारा सीन है ना, फिल्मी सीन है। इसमें अगर देखें तो प्रशासन के लोग इनके घर पे जाते हैं, जबकि ये पीड़ित हैं और पीड़ित पक्ष को ही प्रशासन के जो डीएसपी लेवल के अधिकारी वो धमकाने का काम करते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा या तो सुधर जाओ, घर को खाली कर दो, जबकि घर उसका है ही नहीं भाई। जब सारे के सारे कागज हमने देख लिए हैं। और दूसरी बात, प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई ठीक ढंग से हो जाती तो आज लड़का वो हमारे बीच में होता। क्योंकि मैं मामले की डिटेल आपसे थोड़ा बाद में लूंगा, पहले मैं लड़के के पिता से बात करना चाहूंगा। पिताजी बैठे इनसे, चलो ये देख सकते हैं भाई पिताजी न्याय के लिए कितना परेशान हो रखे हैं भाई, जो है इनसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। थोड़ा सा नो बता दो वे परेशान करनी है लोग क्यों थे, क्या घटना होगी भाई कि सुनने में आया भाई प्लाट आपने किसी और ते लिया, मामला किसी और गिले था, ये लोग बीच में धमकी दिया, कौन थे? सब गुलाम बनाना चाहवा जी। अच्छा, दिन रात काम करो और अगर कुछ माड़ा मोटा ना करो तो जूत खाओ और यहाँ से पूर चुक और भाग जाओ। तो किस तरह से आपके परिवार को प्लाट का उसमें कोई लिंक नहीं था, वो तो हमने मेहनत मजदूरी करके अलग से लिया था और ना मेरी मेहनत दी और धक्का तोड़ जाने की कोशिश करी भाई, किसी ने किसी गरीब आदमी ने दबावा, किसी तरह इनको यहाँ से भगा देंगे और ये प्लाट अपने पास रह जाएगा। उसके बाद में मैं 18 में मैं छुटाला गांव में मेरा, मैं वहाँ चला गया तो इसके साले ने मेरे को मारने की धमकी दी। उसके पास 4-5 जने थे, असले पे थे, क्योंकि ये तकड़े लोग हैं, पैसा इनके पास, पावर है। और ये जो SPDC है ये इनके पास जा जाके पिकनिक मनाते हैं। मतलब जो लोग अपना धमकावा थे वे उनका आप काम कुम करे कर दोगे? हमें कोई सेठ साठ है, कोई मतलब बड़े डॉन है कि कोई है? डॉन है। अच्छा अच्छा, क्या नाम इनका? ये अजय वीर डाबडा। अच्छा, और पीछे है संजय हिटलर। अच्छा अच्छा। पुलिस अधिकारी भाई अपना कई बार कंप्लेन भी करी, थाना में दरखास्त भी दी, कोई कार्रवाई को नहीं हुई। उनका पुलिस अधिकारी कौन से दबाने की कोशिश करी? ये यहाँ ही है, ये तो मैं यहाँ नहीं था, 5-6 साल हो गया, मैं तो गायब था। अच्छा अच्छा। मेरे को तो मैं एक बार यहाँ अब थोड़ी दिन पहले चला गया तो उसके बाद में मिनट में पुलिस भेज दी। फिर उसके बाद में फिर ये सारे घाबर गए। उसके बाद में 5-7 दिन बाद में ये मेरा लड़का फांसी ले लीडर थे। तो अब ये 5 रोज हो गए यहाँ हमारे को बैठे हुए, यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हमारे को। तो भाई देख सकते हैं पिता बैठे हुए, माता जी भी यहाँ पर भाई जो है कितने नम इनके आंखें हैं भाई, इनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है भाई पिछले 5 दिन आता है। और बात तो यार सप्ताह गजब की बात तो यह हो गई भाई, पहला तो जो हो लिया वो लिया, लड़का ने जान गवा दी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई को नहीं होने लग रही, कोई सुनने कौन लग रहा। और यहाँ तक कि भाई सुनने क्यों कौन लग रहा है, क्योंकि भाई दबंग लोग हैं, अधिकारी उनकी जेब में है। बाकी मामला जो ये बता देंगे आगे क्या? मैं दबंग नहीं कहूँगा उनको, मैं उनको घटिया मानसिकता के लोग कहूँगा। दबंग हर आदमी है, देश में संविधान है और हर आदमी को उतना ही अधिकार है जितना अमीर आदमी को है। लेकिन यहाँ पे जो सरकारें है ना, ये मानवता को जो मारने वाला काम कर रही है, जो जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद को फैलाने का काम इस देश में चल रहा है ना, बहुत ही घटिया स्तर पर चल रहा है। और ये जो शिकार हुए हैं, जाति का
शिकार हुए हैं। अगर इनके पास में मजबूत आदमी होता, कोई हमारे जैसे कोई साथी खड़ा होता तो इनको न्याय मिलता, लेकिन ये हमारे तक पहुंच नहीं पाए। पता नहीं क्या ऐसा मतलब दिक्कत आ गई, हम लोग तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन 4 साल से लगातार चल रहे हैं। इसको घटना को अगर एक दिन का अंजाम देके कह देना कि घटना एक दिन की घटना नहीं है। इसमें डीएसपी जितेंद्र शर्मा भी इन्वॉल्व है, जो एक जाति जोगिंदर शर्मा भी इन्वॉल्व है, जो जातिवादी एक एजेंट है जो सरकार ने बिठा रखा है। इनके लगातार इनके मामले खारिज किए, जबकि इन्होंने मामला दर्ज करवाया। 2020 में मामला दर्ज हो चुका था विद SC ST के साथ में, उनको भी खारिज करने का काम लगातार उन्होंने किया। और बार बार इन्हीं को धमकाने का, घर पे जाके लड़की को धमकाने का काम किया। और यहाँ पे भी आगे पुलिस वाले कहते हैं कि धरना उठाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम लोग 309 का मुकदमा दर्ज कर देंगे। भाई लड़का भी हमारा मर रहा है और मुकदमा भी हमारे ऊपर दर्ज करोगे, तुम्हारी क्या हिम्मत है तुम्हारे ऊपर, तुम हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दोगे? जो तुम्हारा मत्था खराब है ना, उस मत्थे को ठीक कर लो। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है और हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जो कानून के खिलाफ जाके कर रहे हैं। हम एक पीसफुल आराम से यहाँ पे बैठे हुए कि हमें न्याय मिल जाए, और न्याय नहीं मिला तो बेशक फिर हमें रोड पे आना पड़े, मोदी का पुतला फूकना पड़े, खट्टर का फूकना पड़े, हमें कोई डर नहीं है किसी बात का। चाहे फिर हमें ताला मारना पड़े, अफसरों के ऑफिसों का घेराव करना पड़े, चाहे ADGP का करना पड़े, चाहे फिर SP का करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम करने के लिए तैयार है। ये कमजोर समझ रहे हैं सर समाज को, ये बेचारे गरीब लोग, गांव के शोर के लोग, इनको उसके ऊपर पता किस बात की दादागिरी है। कोई सुसाइड वैसे नहीं करता सर, मैं भी नहीं करूंगा सर, आप भी नहीं करेंगे। इतना प्रेशर आ जाता है किसी इंसान के ऊपर कि उसको मरने पर मजबूर हो जाता है, और उस मरने पर मजबूर किया गया उन व्यक्तियों द्वारा जो उन्होंने नाम बताया, जो डाबड़ा है, कौन सा डाबड़ा है वो, क्या ना, अजय भी डाबड़ा, उसके द्वारा ये परेशानी दी गई। लेकिन हम लोग अब बिल्कुल यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और मजबूती के साथ में खड़े होंगे। और चाहे यहाँ पे रात दिन धरना लगाना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, 15 दिन बैठना पड़े, तो इस न्याय की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। पत्रकार जी, कोई कुत्ता भी मर जाता है ना, उसको भी न्याय मिल जाता। कोई गाय मरी पड़ी होती ना, उसको भी न्याय मिला। ये कोई कुत्ता और गाय की डेड बॉडी तो नहीं है, ये इंसान की डेड बॉडी है। जो प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि तफ्तीश करेंगे, 4 साल से आज तक इनकी तफ्तीश नहीं हुई है। अगर तफ्तीश हो जाती तो शायद ये भाई हमारे बीच में होता सर। तो भाई साहब ने बहुत बड़ी बात की है भाई, न्याय के लिए अब ये घरों से बाहर तो निकल ही चुके हैं। भाई साहब ने बड़ी चेतावनी भी दे दी है कि भाई अगर इनकी आवाज़ को नहीं सुना गया तो ये कुछ बड़ा जो फैसला ले सकते हैं। और लगातार जो 4 सालों से जो गुंडागर्दी चल रही है, वो गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं भाई, पूरे देश के अंदर ऐसे हज़ारों मामले मिल जाएंगे कि जब किसी मतलब गरीब आदमी को दबाने की कोशिश की जाती है, और ऐसे मामले में मिल जाएगा पुलिस सारे कार्रवाई को नहीं कराए। भाई पुलिस आ रहा है, किसी बाइक की हवा निकलवा लो, चलान कटवा लो, फट काट देंगे, लेकिन जो कार्रवाई करनी चाहिए वह कार्रवाई भी करे को नहीं। इस चीज़ को लेकर भाई धरने प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे। इनको रोकने के लिए सरकारें क्या कदम उठाएगी ये तो भविष्य तय करेगा। खासकर तो हिसार की एक बात सही बोली, हिसार प्रशासन जो पुलिस है ना, वो चलान काटने पे ज़्यादा ध्यान देता है। किसी की बाइक उठा ली, किसी का चलान काट दिया, ऑटो का चलान काट दिया, उसका चलान काट दिया, इस पे ध्यान देता है। जबकि जब अपराधी इतना बड़ा अपराध करके यहाँ से निकल जाता है तो उसमें कोई काम नहीं करते। फिर ये कहते हैं कि तफ्तीश करेंगे, और फिर कहते हैं धरना उठा भी लेते, तो उसके बाद फिर वो कार्रवाई पेंडिंग रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे समाज के लोग अब SP ऑफिस के दफ्तर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, उसके बाद कहते हैं साहब बीजिए, साहब कहाँ बीजिए, पुलिस वाले भाई कार्रवाई करे, धरना उठा लो, कार्रवाई कर देंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई उल्टा ही। तो ये बड़ी चेतावनी है यहाँ के SP साहब को, जो लगातार इस मामले का संज्ञान जिसके पास में है वो देख रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर ले। नहीं तो SP ऑफिस जब अब सब देखो दफ्तर में बैठा ना, वो हम ठंड में बैठे हैं, तो ऐसा काम कर देंगे दफ्तर में उसको भी नहीं बैठने देंगे। ये मेरी कड़ी चेतावनी है। अगर अफसर यहाँ पे बैठ जाए फिर हमने काम करना ही छोड़ देंगे। मजाक थोड़ी ना है कि हमारे लोगों के साथ में इतना अत्याचार कर रहे हैं। ये भाई हमारे प्रदीप अम्बेडकर जी हैं जो लगातार इस मामले में बने हुए हैं, ये भी कुछ बातें अपनी रखना चाहेंगे। हाँ भाई साहब, आपका क्या कहना है इस मामला लेके, जो ऐसे किस्से लगातार सुनने को मिलते हैं? भाई कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं, गरीब लोगों को दबाते हैं, धमकाते हैं, और मामले इस हद तक पहुंच जाते हैं भाई किसी भाई ना जान भी गंवानी पड़ जाए। देखो, हिसार जिला को दलित पीड़ित प्रभाव जिला हिसार क्षेत्र घोषित किया जाए, ये लंबे समय से कार्यकर्ताओं की मांग रही है, विशेष तौर पे बहुजन समाज के लोगों की, दलित समाज के लोगों की। तो सही मायने में यहाँ जो एट्रोसिटी होती हैं तो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, वो उन्हीं लोगों के खिलाफ होता है जो न्याय की मांग करते हैं। यदि पुलिस प्रशासन क्रिमिनल लोगों के खिलाफ हो जाए, कानून को सही ढंग से पालना कर ले, तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। 5वां दिन है, 5 दिन तो यहाँ पवन के इस दुनिया से जाने के बाद यहाँ बैठे हैं। इससे पूर्व 4 साल पूर्व ये कार्रवाई चली थी। पीड़ित परिवार ने FIR करवाई, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई, FIR बनी, और तुरंत प्रभाव से बतौर DSP वो कैंसिल कर दी गई। मतलब वहाँ तो तत्परता से काम कर रही है पुलिस, लेकिन किसी को न्याय ना मिल जाए, इसलिए वापस पुलिस, जैसे कल की हम यहाँ बात करें,
कल शाम को एएसपी साहब आए थे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे, कि एविडेंस मांगे थे। जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि वो मकान आपका है कि नहीं। जिन लोगों से मकान खरीदा उस व्यक्ति ने अपना एफिडेविट इनको दे दिया। उस मकान के अंदर पीड़ित परिवार के नाम से मीटर चल रहा है। जो लोग इनको 4 सालों से, मैं तो कहूँगा बल्कि 1987 से प्रताड़ित कर रहे हैं। कहने का मतलब न प्रताड़ित करना है मकान, ये तो बनना है बस लोगों ने बहाना है। और पुलिस प्रशासन ने कल एएसपी साहब ने वहाँ जाके क्राइम सीन ऑफ क्राइम पे जा करके थोड़ा सांत्वना मिला था परिवार को, लेकिन जो उनसे नीचे के अधिकारी आए हैं उन्होंने कल शाम को रात को आके इनको दोबारा से धमकी दी है कि तुम अपना धरना उठा लो, ठीक है, और पुरानी बातें ज़्यादा मत करो, नहीं तो तुम्हारे ही खिलाफ 309 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। पीड़ित परिवार की मांग ये है कि दोषियों को गिरफ्तार करो। प्रशासन का जवाब ये है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 4 साल से इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन है, कार्रवाई नाम पे जीरो। पुलिस प्रशासन हिसार जीरो। तो भाई सीधी सीधी बात है, जो इन्वेस्टिगेशन है पुराने मामले की इन्वेस्टिगेशन तो कह रहे भाई 4 साल तक भाई थाना में दरखास्त देते के छिक लिए थे। यह मामला सिर्फ इनका को नहीं भाई, देश के बेरा हर नागरिक परेशान पा जाए। पुलिस प्रशासन था भाई लोग सबूत भी दे दे फिर भी कोई कार्रवाई कौन करे, ये तो भगवान ही जाना भाई क्यों कौन कर दे। यही मामला इनका था, लेकिन मामला कहाँ कन्वर्ट हो गया भाई। पवन एक बेकसूर बंदे ने जान गंवानी पड़गी और उसका लेकर भी कार्रवाई को नहीं करने लग रही। तो धरना ने अब आगे कितना लेके जाओगे आपके? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलितों की, वंचितों की, गरीबों की, जिसकी कोई नहीं सुनता, बहुजन समाज पार्टी सुनती है। बहुजन समाज पार्टी के संज्ञान में जो ये मामला आया है, बहुजन समाज पार्टी का बतौर प्रदेश सचिव मैं यहाँ हूँ। मेरे साथ हमारे जिला के सचिव हैं, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी हैं नलवा से, हमारे विधानसभा के महासचिव नलवा से, हमारे विधानसभा बरवाड़ा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा हिसार के अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा बरवाड़ा के इंचार्ज हैं, और पूर्व जो पीड़ित परिवार है ये भी बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, और ये भाई भी हमारे साथ खड़े हैं। हम जब तक खड़े रहेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। आखिरकार पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी, कानून के तहत करनी पड़ेगी, और आरोपियों को गिरफ्तार करके सजा देनी पड़ेगी। तब तक बहुजन समाज पार्टी स्टैंड पे रहेगी पीड़ित परिवार के साथ। तो देख सकते हैं भाई, ये जो है पीड़ित परिवार को न्याय की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में जनता क्या सोचती है, अपने विचार कमेंट करें। और हालात तो परिवार के मैं दिखा चुका हूँ आपको, देख सकते हैं। और इनके बारे में जो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में, जिस प्रकार की पुलिस गुंडागर्दी कर रही है आज के टाइम में, जो फिल्मी स्टाइल में जो कहानियां बन रही है, उसको लेकर अपने विचार जरूर लिखें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। मैं संदीप नोकवाल, कैमरामैन सुभाष चिंपा के साथ।